नंबर 7, एक बच्चे की कहानी। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। तो पिता उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि कल तुम इस पत्थर को मार्केट में लेकर जाना और जब भी कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। बच्चा अपने पिता की बात मान लेता है और अगले दिन मार्केट में वो पत्थर को लेकर जाता है। वो एक जगह उस पत्थर को रखकर बैठ जाता है। काफी देर बाद एक बुद्धि औरत उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो कुछ नहीं कहता और अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। तब वो बूढ़ी औरत कहता है कि क्या ये 200 रुपए का है? चलो ठीक है, मुझे ये चाहिए। वो उसे 200 रुपए देकर पत्थर ले जाती है। बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि एक मामूली से पत्थर के उसे 200 रुपए मिल गए। फिर वो भागता भागता अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तो पिता उसे एक और पत्थर देते हैं और कहते हैं कि कल तुम इसे म्यूजियम में ले जाकर बेचना। तो बच्चा अगले दिन उस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाता है। वो फिर से एक जगह पर पत्थर रखकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन उसके पास आता है और उस पत्थर का प्राइस पूछता है। तो बच्चा उसे भी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वो आदमी कहता है कि क्या ये पत्थर 20,000 का है? तो चलो ठीक है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। ये सब देख के वो बच्चा बहुत हैरान हो जाता है। वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि आज उसने ये पत्थर 20,000 में बेचा। तो पिता उसे फिर से एक पत्थर देता है और कहता है कि इसे वो एक पत्थर की बड़ी दुकान में लेकर जाए। तो बच्चा उस पत्थर को शहर की सबसे बड़ी पत्थरों की दुकान में लेकर जाता है। दुकान पर उस दुकान का मालिक भी बैठा हुआ होता है। बच्चा उसको वो पत्थर दिखाता है तो दुकान का मालिक बड़ी हैरानी से उस पत्थर को देख रहा होता है। वो बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है तो बच्चा अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वो दुकानदार कहता है कि क्या तुम इस पत्थर को 2 लाख में बेचना? चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख दे देता हूँ। बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसके पिता उससे कहता है कि तुमने मुझे से अपनी जिंदगी की कीमत पूछी थी न, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चली? तो वो बच्चा कहता है नहीं, मुझे नहीं पता चली। तब उसका पिता उसे बताता है कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी इस पत्थर की तरह है। कोई तुम्हारी कीमत 200 रुपए लगाएगा तो कोई तुम्हारी कीमत 20,000 लगेगा और कुछ लोग तो तुम्हारी कीमत 2 लाख या उससे भी ज्यादा लगाएंगे। बस फर्क इतना है कि तुम खुद को किस जगह रखते हो और अपने आप को किस लेवल तक लेकर जाते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी बहुत कीमत है, बस हमें खुद को सही जगह पर रखने की जरूरत है। यदि हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी सोच छोटी है या फिर वो जिंदगी में कोई काम नहीं करते तो हम भी उनकी तरह बन जाते हैं। लेकिन यदि हम खुद उन लोगों के बीच में रखते हैं जो कामयाब है और जिनकी सोच बहुत बड़ी है तो हम उनकी तरह बनते हैं और हमारी कीमत भी बढ़ती है। नंबर 8, 3 सवालों की कहानी। आज की ये कहानी एक गरीब किसान के बारे में है जो कि अपनी गरीबी से परेशान था। उसके मन में हमेशा से एक सवाल था कि उसकी ये गरीबी कब दूर होगी। एक दिन उसके किसी दोस्त ने उसे किसी बाबा के बारे में बताया जो कि हर किसी के सवालों का जवाब देते थे। तो किसान उस बाबा से मिलने गया। रास्ते में उसे एक जंगल में से गुजरना पड़ा। वो रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उसे रात हो गई थी। वो रात को कहीं रुकने के लिए कोई जगह की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक घर दिखाई दिया। वो उस घर की तरह गया। बाहर एक आदमी खड़ा था जो कि उस घर का मालिक था। उसने उसे वहाँ एक रात रुकने की इजाजत मांगी। उस आदमी ने उसे घर पर रुकने की मंजूरी दे दी। सुबह जब किसान वहाँ से जाने लगा तो उस घर के मालिक ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर घर के मालिक ने कहा कि यदि तुम उस बाबा के पास जा रहे हो तो तुम मेरा भी एक सवाल उससे पूछना। उसने कहा कि उसकी एक बेटी है
जो बोल नहीं सकती और वो ये जानना चाहता था कि वो कब बोल पाएगी। किसान ने कहा कि वो ये सवाल बाबा से जरूर पूछेगा। ये कहकर किसान अपनी मंजिल की ओर चला गया। फिर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक जादूगर मिला जिसके पास एक जादू की झड़ी थी। उसने किसान को देखकर पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, तो किसान ने उसको सारी बात बताई। जादूगर ने कहा कि तुम बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। किसान ने कहा कि वो ये सवाल बाबा से पूछ लेगा। इसके बाद रास्ते में किसान को एक कछुआ दिखाई दिया जो कि ड्रैगन बनना चाहता था। उसने भी किसान से पूछ कि वो कहाँ जा रहा है, और किसान की सारी बात बताने के बाद उसने किसान से कहा कि बाबा से पूछे कि वो ड्रैगन कब बनेगा। तो किसान ने कहा कि वो जरूर पूछेगा। इसके बाद चलते चलते किसान आखिरकार उस बाबा के पास पहुंच गया। उसे देखते ही बाबा ने कहा कि तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। किसान सोच में पड़ गया कि वो बाबा से अपना सवाल पूछे या फिर उन तीनों का सवाल पूछे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि मेरा सवाल तो बहुत छोटा है, मैं उन तीनों का सवाल ही पूछ लेता हूँ। तो किसान ने बाबा से घर के मालिक की बेटी के बारे में पूछा। तो बाबा ने जवाब दिया कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो बोलने लगेगी। फिर किसान ने जादूगर का सवाल पूछा तो बाबा ने जवाब दिया कि जब वो अपनी जादू की झड़ी को किसी और को दे देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। इसके बाद किसान ने कछुए का सवाल पूछा तो बाबा ने जवाब दिया कि जब कछुआ अपना कवच निकाल देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। रियल लाइफ स्टोरी इन हिंदी। किसान को अपने तीनों सवाल के जवाब मिल गए। फिर वो वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में जाते समय उसे वो कछुआ मिला। उसने किसान से पूछ कि क्या तुमने मेरा सवाल बाबा से पूछा। तो किसान ने कहा हाँ। बाबा ने कहा कि जब तुम अपना कवच निकाल दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच निकाल दिया और ऐसा करते ही वो ड्रैगन बन गया। उसके कवच में से बहुत से मोती निकले जो कि किसान को मिले। फिर किसान को रास्ते में जादूगर मिला तो उसने उससे कहा कि यदि तुम अपनी झड़ी किसी को दे दोगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। जादूगर ने अपनी झड़ी उस किसान को दे दी और ऐसा करते ही वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद किसान उस घर के मालिक के पास गया और उसे बताया कि बाबा ने कहा है कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। वो आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे अपने से अलग नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी के खातिर उसने अपनी बेटी की शादी उसी किसान से करवा दी और शादी होते ही उसकी बेटी बोलने लगी, सिख, यदि हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे जादूगर ने अपनी झड़ी खोई और कछुए ने अपना कवच खोया, उसी तरह यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये पोस्ट रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये स्टोरी सुन सके, उन्हें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिल सके।